वाला से लेकर पाकिस्तानी आईएसआई और चीनी एसएमएसएस जासूसी संस्था के एंगल से अगर देखा जाए तो भारत की एक पिंक सिटी जो जयपुर है, वहां एक ऐसा मामला हुआ है जिस पर अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर एनआईए तक किसी का ध्यान नहीं है। और राज्य सरकार ने भी इस मामले में अभी तक केंद्र को किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं भेजी। हालांकि राज्य सरकार ने एक एसआईटी बना रखी है, लेकिन इस पूरे मामले में डिफेंस का जो एंगल है, जिससे साउथ वेस्ट कमान, थल सेना की साउथ वेस्ट कमान और वायुसेना की बेस्ट एयर कमान जुड़ी हुई है, उसके एंगल से अगर देखा जाए तो ये मामला इतना गंभीर है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को तत्काल इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। पूरे मामले पर डिफेंस से भारत को क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इस पर हमारे साथ हैं आज रिटायर्ड ब्रिगेडियर सरदेंदु जी। नमस्कार। देखिए, जिस तरीके की रिपोर्टिंग आ रही है और जिस तरीके के ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का एक जो बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा गया है, उसमें देखिए तमाम तरीके के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। और इसका अगर सोर्स अगर आप देखें तो वो बड़ा जाना पहचाना इलाका है, म्यांमार और बांग्लादेश। ज्यादातर केसेस देखिए बांग्लादेश के आए हैं। 184 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, जो डोनर और जो रेसिपिएंट दोनों थे वो बांग्लादेश के ही थे, बांग्ला और म्यांमार के थे। मतलब कि डोनर और रेसिपिएंट एक ही कंट्री के थे, लेकिन उनमें किसी तरीके का ब्लड रिलेशन है ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सही तरीके से बनाए गए, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सारा मैटर इन्वेस्टिगेशन का चल रहा। और जो एनओसी जो जो वहां के मेडिकल, जयपुर मेडिकल कॉलेज से लिया गया, स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज से, तो उसकी भी जांच चल रही। तो तमाम तरीके के पहलुओं को आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन एक मामला जो चीज इससे अछूता रह जाता है वो है इंटेलिजेंस का। ये इस तरीके के एलिमेंट जब ऑपरेट करते हैं, चाहे वो आईएसआई की एलिमेंट है, चाहे वो चाइना की खुफिया एजेंसी है, अगर उनको हिंदुस्तान में ऑपरेट करना है, अगर उनको ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डिफेंस से रिलेटेड अपने पास लाने हैं, तो तमाम तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मेडिकल टूरिज्म भी एक है। इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, सही तरीके बताए हुए तरीके से अगर इंटेलिजेंस गैदरिंग है, किसी को स्लीपर सेल से इंफॉर्मेशन लेना है, या जो आपके ऑलरेडी जो सोर्सेज ऑपरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में उनसे लेना है, तो ये सारे लोग आइडेंटिफाइड होते हैं, सर्विलेंस में होते हैं और हमेशा पुलिस के इंटेलिजेंस सर्विसेज के स्कैनर में होते हैं। एक एलिमेंट जो पीछे रह जाता है वो मेडिकल टूरिज्म का। मेडिकल के नाम जैसे ही आता है, लोगों की देखिए सहानुभूति जुड़ जाती है, तमाम तरीके के कंसेशन मिलने शुरू हो जाते हैं, और एक जो ह्यूमैनिटेरियन, एक जो हमारी इंसानियत जो हमारे जो दिल में बसी हुई है, उसके तहत बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि 184 केसेस जो हैं ये बहुत बड़ी संख्या है, और इतने ज्यादा ट्रांसप्लांट केसेस, इतने ज्यादा रिलेटिव, और इनका देखिए चेन जो है, किस तरीके के एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं। वो बांग्लादेश से आते हैं, वो कलकत्ता एंट्री मारते हैं, फिर उसके बाद जयपुर के ये 3 जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें उन्होंने ट्रांसप्लांट करा, और उसके बाद रिकवरी के लिए उनको गुड़गांव भेज दिया जाता है। अगर केसेस डिटेक्ट हो जाते हैं या उनका इन्वेस्टिगेशन या उनके डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट होता है, तो इस समय को बिताने के लिए वो गुड़गांव को अपना स्टेशन बनाते हैं। और जयपुर और गुड़गांव अगर दोनों को आप एस्टेब्लिश करें लिंक, तो जयपुर में हिंदुस्तान की एक बहुत महत्वपूर्ण सेना का हेडक्वार्टर है, वो है साउथ वेस्टर्न कमांड। ये देखिए, इसका जो ऑपरेशनल इलाका पंजाब से राजस्थान तक शुरू होता है। और अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के इलाके में हमारा वेस्टर्न एयर कमांड एयरफोर्स का है। तो ये तमाम चीजें अगर आप इनको लिंक करें तो ये चीज निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई आईएसआई या चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ ना हो सकता है इन्हीं के माध्यम से वो तमाम तरीके के इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो। ये इंटेलिजेंस हालांकि लो लेवल का हो सकता है, हाई लेवल का हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके के सोर्स कल्टीवेट किए हैं, आपने कितना उसमें पैसा लगाया और आपकी पहुंच कहां तक है। अगर आपने लोअर लेवल के सोर्स को एक्टिवेट किया हुआ, तो आपको ऐसी जानकारी नहीं दे पाएंगे जिसमें कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशनल प्लान शामिल हो। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे आपको पता लग जाएंगे, और जब ये कड़ियां आप जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़े प्लान को आप डिसाइफर कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जयपुर में इतने बड़े तादाद में केस होना, जरूर इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है।
मेडिकल टूरिज्म अपनी जगह है, लेकिन आप इंटेलिजेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसमें देखिए देश की सिक्योरिटी का सवाल है, सेना के तमाम तरीके के प्लान, तमाम तरीके के ऑर्बिट, तमाम तरीके का मोबिलाइजेशन, तमाम तरीके के लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है। अगर इनकी जानकारी कहीं से लीक होती तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा हिंदुस्तान के लिए। ये ब्रिगेडियर ऐसा सर, मेरा मानना है। ब्रिगेडियर सर, इसमें तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जो रिसिपिएंट हैं और डोनर्स हैं और बीच के जो दलाल हैं, उनको पेमेंट हवाला के जरिए हुआ है। ये एसआईटी के कुछ अधिकारियों ने अनऑफिशियल कहा है कि ये हवाला के जरिए पेमेंट हुआ है। और जब हवाला के जरिए पेमेंट हो रहा है, और वो भी साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, यानी विशेषकर वियतनाम के भी इसमें कुछ लोग हैं, और वियतनाम चीनी खुफिया एजेंसी का पुराना गढ़ है। और राजस्थान में, विशेषकर जयपुर में, साउथ वेस्ट कमान जो है, इसमें हाल ही बहुत सारे जासूस सेना के लो लेवल के कर्मचारी पकड़े गए हैं। देखिए जिस तरीके का ये केसेस आ रहे हैं, शक की सुई पूरी तरीके से आईएसआई और चाइना के जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी तरफ जाती है, और इस एंगल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका जरूर सेना ने कॉग्निजेंस लिया होगा, जरूर एनआईए की नोटिस में ये चीजें आई होंगी, और इसको एक फिर से री एनालाइज करने की जरूरत है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देखिए चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में जरूर है, उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है, लेकिन जो मिलिट्री, जो उसको कोई चैलेंज करने वाला एशिया में अगर कोई है तो वो भारत की पावर, और तमाम तरीके के हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना से हैं। तो स्पाइंग का एंगल तो जरूर बनता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ओवरलुक नहीं किया जा सकता। चाहे वो कैलकाटा की लोकेशन हो, ईस्टर्न कमांड हो, चाहे साउथ वेस्टर्न कमांड हो, चाहे एयरफोर्स का वेस्टर्न कमांड हो, और जैसा कि आपने बताया सदर्न कमांड जो डेजर्ट फोर्स जिसको बोलते हैं, वहां पे ऑपरेशन की बात तो सारे एंगल दिखते हैं। और वो देखिए किस लेवल की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ऑपरेशन प्लान बहुत ही सीक्रेट चीज होता है, मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन प्लान लीक हुआ होगा, लेकिन डिपेंड करता है सोर्स आपने कहां कल्टीवेट किया हुआ है। लेकिन छोटी मोटी इंफॉर्मेशन, ऑर्बिट, यूनिट की लोकेशन, कौन कहां मोबिलाइज कर रहा है, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन कहां है, कौन कौन से सॉफ्ट टारगेट, ये तमाम इंफॉर्मेशन है जो कि बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन रखती है, और इसके लिए दोनों पाकिस्तान और चाइना दोनों ही लुकआउट पे रहता है। देखिए लड़ाई जब होती तो सबसे पहला आप कहां स्ट्राइक करते हैं? आप एयर बेसिस पे स्ट्राइक करते हैं, आप लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन में करते हैं। जो लड़ाई लड़ने की आपकी तमाम फैक्ट्री है, बड़े बड़े संसाधन है, मोबिलाइजेशन है, रेल हेड है, एयर हेड है, एयर मतलब कि हेलीपैड्स हैं, उनको आप टारगेट करते हैं, और फिर उसके बाद जाके ग्राउंड बैटल शुरू होता है। तो अगर इस तरीके की आपने इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ गई है थ्रू दिस स्लीपर सेल, और या मेडिकल टूरिज्म की ये जो एजेंट है जिनका पैसा ट्रांजैक्शन देखिए हवाला से हो रहा है, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट होता तो हवाला से पेशेंट का पेमेंट का ट्रांजैक्शन नहीं होता। द मोमेंट आप हवाला का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लोग, उसका मनी ट्रेल आपको ट्रेस करना पड़ता है कि पैसा कहां से कहां जा रहा है। तो ये सारे इंगित करता है कि आपके तमाम एजेंट्स हैं, और इंफॉर्मेशन देखिए एक दिन में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर होती, आप थोड़ा थोड़ा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको लिंक करते हैं, और फिर आप एस्टेब्लिश करते हैं, और तमाम सोर्सेज से करते हैं। एक आप सिग्नल से करते हैं, आप एक इंटरसेप्ट करते हैं, एक साइबर टेररिज्म करते हैं, फिर एक आपके इस तरीके के स्लीपर सेल है। तमाम तरीके की एजेंसी जब सेम इनपुट देती हैं तो आपका इंटेलिजेंस कैलिब्रेट होके एक पुख्ता इंटेलिजेंस बन जाता है जिसपे आप एक्शन करते हैं। तो ये मॉडस ऑपरेंडी होता है, पाकिस्तान इसको बखूबी से जानता है, चाइना भी इस पर काम कर रहा है, और दोनों के इंटरेस्ट आज की डेट में देखिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बरखिलाफ जाते हुए हैं। तो आज की डेट में अगर आप इंटेलिजेंस के रूट को ट्रेस आउट करेंगे तो बांग्लादेश का रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। अब थोड़े दिनों में अगर बांग्लादेश ज्यादा डिटेक्ट हो जाएगा तो वो ऑल्टरनेट रूट पे श्रीलंका चले जाएंगे। ये मोडस ऑपरेंडी तमाम तरीके के ऑप्शंस पे काम करते हैं। आपको पता होगा जब बॉम्बे में स्ट्राइक हुआ था तो वो सी रूट से आए थे। इस तरीके के तमाम, चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, आपके आइलैंड में जो लक्षद्वीप है, और चाहे आपका नेपाल है, तमाम तरीके से अपने रूट बदलते रहते हैं। और हो सकता है अगर इस तरीके के एजेंट्स को अगर हिंदुस्तान लाना है तो कहीं वो मिडिल ईस्ट कंट्री से भी आ सकते हैं। आप किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। जब एक स्टेट किसी एजेंसी को या एजेंट्स को या आईएसआई को बैक करता है तो वो पूरी तरीके से स्टेट उसके साथ होता है, तो उसके पास तमाम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं।
को सजग रहना चाहिए और तमाम इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर लीक होती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो मेडिकल टूरिज्म है, मेरा मानना है कि एक दलालों की चेन एस्टैब्लिश हुई है, उसको आप ब्रेक करिए, डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए। जो आपके सरकारी हॉस्पिटल है सवाई मान सिंह का, जो एनओसी देता उसको आप चेक करिए। और आपने जिस तरीके के जो दलालों को पकड़ रखा, जो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश किया, उसको चेक करिए। और आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की संख्या में बढ़ती है या इस तरीके के और गतिविधियां होती हैं तो उसको और लगाम लगाने की जरूरत है, उसको चेक करने की जरूरत है। एक रूट आपने स्टेब्लिश कर दिया, वियतनाम, म्यांमार और बांग्लादेश। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये वियतनाम, श्रीलंका, हिंदुस्तान हो जाए, या मालदीव हो जाए, या नेपाल के थ्रू हो सकता है। तो आपको सारे ऑप्शंस पे काम करना होगा। जब इंटेलिजेंस एजेंसी हिंदुस्तान आर्मी की या एयरफोर्स की या एनआईए काम करता है तो वो पूरे हिंदुस्तान के ज्योग्राफिकल बाउंड्री को मद्देनजर रखते हुए करता है, और उसमें सारे तरीके के रूट ऑफ इंग्रेशन होते हैं। जैसे सी रूट हो सकता है, एयर हो सकता है, लैंड से हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड से हो सकता है, बाहर के कंट्री से हो सकता है। और तमाम तरीके के फेक डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं जिसके तहत वो आते हैं, तमाम तरीके के एनओसी, मेडिकल डॉक्यूमेंट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजों को वो बनाएंगे। लेकिन जहां तक फौज का सवाल है, फौज के ऑपरेशन रोल की कई कंटीजेंसीज होती हैं। अगर एक प्लान कंप्रोमाइज होता है तो दूसरा प्लान इंप्लीमेंट होता है, तीसरा। एक एक हमले को अंजाम देने के लिए हम 10 से 12 कॉन्टिजेंसी में काम करते हैं, लेकिन ये हमें किसी भी तरीके से कॉम्प्लिसेंट होने नहीं देता है। हमें सजग रहना और अपने एजेंट्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट करना, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी, चाहे वो मेडिकल फील्ड में है, चाहे सिग्नल इंटेलिजेंस में है, चाहे साइबर में है, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है। हम कॉम्प्लिसेंट किसी भी लेवल पे नहीं हो सकते। लिहाजा जितने सेंसिटिविटी से आपने ये मुद्दा उठाया है, इसका मेरा मानना है कि जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, सब इसका कॉग्निजेंस लेंगे और एक इसमें नए नजरिए से देखने की जरूरत है, और अपने प्लान को एक बार रीअसेस करने की जरूरत है कि कहीं ये कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया है। इसके तहत काम करना होगा और आपको ये चेन को ब्रेक करना होगा। अगर इंटेलिजेंस है तो आपका काउंटर इंटेलिजेंस काम करना चाहिए, काउंटर काउंटर इंटेलिजेंस काम करना चाहिए। तो आप ऐसे एजेंटों को बनाए, ऐसे सोर्स कल्टीवेट करें जो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन दे और इस तरीके की चीजों पे पूरी तरीके से लगाम लगा सकें। यस। इसमें एक और चीज है कि इसमें एक मेडिकल यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, उसके वीसी डॉक्टर भंडारी सीधे इन्वॉल्व है और उनका इस्तीफा राज्य सरकार ने मांग लिया है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज के एक प्रिंसिपल और एसएमएस के अधीक्षक भी इस पूरे मामले में, राज्य सरकार की एसआईटी इसमें जांच कर रही है। एसआईटी के लेवल की जहां तक बात है, जयपुर पुलिस अपने हिसाब से बेस्ट जांच कर रही होगी, लेकिन तो उस एंगल से साउथ वेस्ट कमान, वेस्टर्न एयर कमान, और विशेषकर सबसे ज्यादा चिंता की बात मथुरा का डेजर्ट कोर जिसका हेडक्वार्टर मथुरा में है। और तो इस सब पर आगरा, मथुरा और जयपुर, ये तीन एक एंगल है। तो इस पर भी थोड़ा सा बताएं कि सेना को अपनी ओर से क्या कॉन्फिडेंस लेना। देखिए, सबसे पहली बात है कि एसआईटी जयपुर, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, वो अपने एक्शन करती रहे, लेकिन इसके जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। उनको जिस तरीके का एक्सपर्टीज चाहिए इस कंप्लीट जो नेक्सस को ब्रेक करने के लिए, वो नहीं है। वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि उनको कई सारी एजेंसी से मदद लेनी होगी। लिहाजा मेरा मानना है कि ये सीधा सीधा केस एनआईए को सौंप देना चाहिए और एक बड़े लेवल की इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस लैब्स होता है उसमें लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली अपग्रेड करिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी का मामला है। और साथ में साउथ वेस्टर्न कमांड है, इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले। वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, वो सीधा अपने चीफ को इसके बारे में ब्रीफ करे और एक नए लेवल के एक इंटेलिजेंस सेटअप, जिसमें एनआईए इंटेलिजेंस, आर्मी का इंटेलिजेंस है, सारे लोगों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का इंटेलिजेंस, उनको सजग रह के इसकी कड़ी को जोड़ने की जरूरत है। और ये पता लगाना है कि क्या इंफॉर्मेशन लीक हुई, कौन से सोर्स हैं, और ये चेन अगर आपने स्टैब्लिश कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, तो आपको सक्सेस मिलेगा। जहां तक वेरियस इंस्टॉलेशन का सवाल है, ये सारे स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। जनरली हमको दुश्मनों को किसकी कोर कहां पे लोकेटेड है ये जानकारी रहती है, लेकिन वो क्या किस टाइम फ्रेम में मोबिलाइज होंगे, क्या उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा, क्या टारगेटिंग होगी, किस टाइम फ्रेम में स्ट्राइक करेंगे, कौन सा डेट, टाइम एंड प्लेस पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है। लोकेशन मात्र जान लेने से, जो कि जनरली आज की डेट में मीडिया के थ्रू, तमाम प्रिंट मीडिया में अवेलेबल होता है, बहुत इंफॉर्मेशन
का वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका मोबिलाइजेशन, उसका रीऑर्बिटिंग, उसका ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग, उसकी टारगेटिंग, उसके प्लान, उसकी कंटीजेंसी प्लान, उसके कैरियर्स, बी प्रिपेयर टास्क, ये सारी चीजें बहुत अहम मुद्दे रखते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना है किसी भी तरीके, चाहे वो डेजर्ट कोर हो, चाहे वन कोर हो, चाहे वो आपका साउथ वेस्टर्न कमांड हो, किसी भी तरीके का इंटेलिजेंस फेल्योर, इंटेलिजेंस लीकेज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और लिहाजा आज की डेट में मेरा मानना है कि हमारी एनआईए केपेबल है, हमारी जो आर्मी की इंटेलिजेंस है वो केपेबल है, हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का सेटअप है वो केपेबल है। हमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक स्टेट लेवल से अब आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इसमें जो राजस्थान की सरकार उनके ऊपर किसी भी तरीके से ये आक्षेप नहीं कि वो इनकेपेबल है। ये बहुत बड़ा नेक्सस होता है, बड़े बड़े देश टूट जाते हैं। इतिहास भी गवाह है कि टाइम टू टाइम जब भी स्ट्राइक हुई हमेशा लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है। ये पीस टाइम का काम है, आईएसआई और चाइना के जो इंटेलिजेंस एजेंसी वो सोर्स कल्टिवेट करते हैं, और इसमें इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है कि आपने जैसा बताया वाइस चांसलर, तमाम डॉक्टर ये खरीद लिए जाते हैं, उनकी दफ्तर रख पे हाथ रख के उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनका मनी ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपने एक बार इस ट्रैप में फंस गए तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए आपको टाइम टू टाइम उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एक बड़ा ही भयंकर रूप ले लेती है, जिससे कि हमारी सुरक्षा का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें मेरा कहना है, सबको एक सजेशन है, इस डर से बाहर निकलिए। अगर आपसे गलत काम हुआ है तो आप इसको और उस पर लीपापोती ना करें, आप बढ़ के सामने आए, अपनी रिपोर्ट करें और सही लोग को रिपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती छुपाने के चक्कर में आपकी देश की सिक्योरिटी, आपकी कोर की, आपकी जो कमांड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सिक्योरिटी के इश्यूज है वो कंप्रोमाइज हो जाए। लिहाजा जो भी इन्वॉल्व है, चाहे उसने छोटी गलती की है या बड़ी गलती की है, वो सामने आए और अपने आप को ओन अप करे। चाहे वो वाइस चांसलर हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ, बाहर पैसे दिए हो, बच्चे की पढ़ाई कराई हो, बाहर एडमिशन कराया हो, या तमाम तरीके की जो भी चीजें, इससे बाहर उतरे। क्योंकि हमारे जो सेना है, सेना आप का काम करने का तरीका देखिए, हम अपने ऑपरेशन प्लान में लगे रहते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है। जब हम मोबिलाइज करते हैं तो हम उस समय तमाम तरीके की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, जब हम प्लान बनाते हैं तो उसकी सीक्रेसी का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो डेली नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आज की डेट में कैंट के अंदर से भी थोरो पैसेज परमिट कर रखा है बहुत सारी जगह पे, तो वो सारी चीजों पे सेना हेल्पलेस हो जाती है। ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं ये सेल्स, ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं इस तरीके के इंफॉर्मेंट, और वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे गैदर करके, डिस्गाइज तरीके से गैदर करके अपने आंखों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हो। तो जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, जहां तक जयपुर एयरपोर्ट का सवाल है, इनको सारों की सिक्योरिटी को पुख्ता करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और आज की डेट में देखिए सिक्योरिटी इशू एक सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, हर एक आदमी को चौकन्ना रहना, हर एक आदमी देशभक्त है, किसी की नोटिस में कोई भी चीज आती है वो उस चीज का खुलासा करे, बताए, सो दैट एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ के है, इसमें कोई किसी की चीजों की या आपकी काबिलियत पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है, बल्कि आपके एफर्ट को और पुख्ता करेगा एनआईए, आपके एफर्ट को मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुख्ता करेगा। और लिहाजा इस तरीके का जो चेन बनता चला आ रहा है, मेडिकल के नाम पे, सिंपैथी लेने के नाम पे, और तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, और कुछ लोगों को हो सकता है हनी ट्रैप में तमाम केसेस आते रहते हैं, तमाम तरीके के फाइनेंशियल हवाला में जो लोग इन्वॉल्व है वो खुल के सामने और ओन अप करें, जिससे कि इस पे पूरी तरीके से लगाम लगाया जा सके। ऑपरेशन, मेरा मानना है कि ऑपरेशन डिटेल लीक नहीं हुए होंगे। मेरा मानना है कि ये छोटी मोटे लो लेवल की इंफॉर्मेशन से शुरुआत हुई है, लेकिन इस पे लगाम लगाना जरूरी है। मैं उस चीज को मानता हूं, छोटी इंफॉर्मेशन हो या बड़ी इंफॉर्मेशन हो, छोटी घटना ही धीरे धीरे बड़े घटनाओं को अंजाम देती है। लिहाजा इसको चेक करना जरूरी है, टाइमली डिटेक्ट हुआ है, इसके ऊपर एक्शन ले। और आज ये जयपुर का मामला, हो सकता है सिमलन केस कल पुणे में हो जाए, हो सकता है कल उधमपुर में हो जाए, हो सकता है कैलकाटा में हो जाए, तमाम तरीके की जो एजेंसी, हो सकता है जो हमारी नेवल फोर्सेस साउथ में काम करती हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में है, इंडियन ओशन है, वो तमाम तरीके के ऐसे ऐसे इलाके हैं जो बहुत सेंसिटिव है, जिसकी इंफॉर्मेशन टॉप क्लास सिक्योरिटी है, वो आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। लिहाजा हम सबको कॉपरेट करना पड़ेगा, और हर एक चीज पे आपको एक्शनेबल एक्शन लेना पड़ेगा। आप उसमें लीपापोती न करें और बढ़ के सामने और ओन अप करें, और कंप्लीट जो सिक्योरिटी का मामला है, इंटेलिजेंस का मामला, उसको पुख्ता करके एक अपने राष्ट्र को और सिक्योर बनाए। यस। ब्रिगेडियर सर, एक पॉलिटिकल सवाल,
इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, और उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी प्रवेश कर चुका है। लेकिन आप देखेंगे, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की विपक्षी पार्टी जो कल तक सत्ता में थी, कांग्रेस, उसने इस पूरे मामले में कुछ छोटे मोटे बयान देकर ही तीसरी कर ली है। पूरे चुनाव अभियान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसके लिए विपक्षी पार्टियों का दोष भी क्या एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि वो भी राज्य सरकार का साथ इसकी लीपापोती में दे रहे हैं? देखिए, जब भी इस तरीके के सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, लोग इसलिए खुल के सामने नहीं बोलते कि उनके ऊपर ना ब्लेम आ जाए। मैं इन सारी चीजों से ऊपर उठ के सोचता हूं। मैं सोचता हूं जिसमें जो सरकार, राज्य सरकार है, वो जिम्मेदार है, अपोजिशन जिम्मेदार है, वो व्यक्ति जिसने इंफॉर्मेशन दी है या पास की या पास करने की चेष्टा कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन का माहौल है, हिंदू मुस्लिम जैसे आपने बोला, हिंदुस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है टाइम टू टाइम, और इसी का फायदा उठाता है आईएसआई, इसी का फायदा उठाते हैं सारे इंटेलिजेंस एजेंसी। उनका मकसद देखिए, ये सारे ट्रेन लोग हैं, टाइम ऐसा चुनते हैं कि जब ये मुद्दे उछाले जाएं या अपने को ऑपरेशन करने में आसान हो। जब हम आर्मी में होते तो ऑपरेशन उस दिन लॉन्च किया जाता है जिस दिन वो लीस्ट एक्सपेक्टेड हो, जिस दिन डार्क नाइट हो, जिस दिन आपके डिटेक्शन ना हो, जिस दिन आप जो दुश्मन को आप बिल्कुल बिल्कुल चौकन्ना पकड़ ले, वो चौकन्ना ना रहे तब पकड़ ले, ऐसे समय पे आप स्ट्राइक करते हैं। यही हाल इनके इंटेलिजेंस एजेंट्स का होता है। वो ऐसे समय में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जब देश का शासन तंत्र इलेक्शन कराने में लगा हुआ और किसी का निगाह इनके ऊपर ना जाए। लेकिन अपोजिशन इस मामले को उछाल उछाल सकता था, बता सकता था। मैं उछालने की बात नहीं करता, ये तो फैक्ट है। अगर है इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो इस पे सबके ध्यान जाना चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन हो। किसने किया क्या नहीं किया, मैं इन सारी चीजों से ऊपर उठता हूं। पॉलिटिकल चीजों को नहीं मान के मैं इसको ट्रूली मिलिट्री फेल्योर या मिलिट्री इंटेलिजेंस में कॉम्प्रोमाइज की तरफ इशारा कर रहा हूं। हुआ है नहीं हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन उसकी तरफ इशारा जरूर करता। और इसकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य सरकार की है, अपोजिशन की है, हर एक नागरिक की है, उस सोल्जर की है जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो सोर्स जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, सबकी जिम्मेदारी है। अपोजिशन ने क्या किया नहीं किया, राज्य सरकार ने क्या किया नहीं किया, ये बात की चीज है। और हिंदू मुस्लिम के एंगल को इस समय बढ़ाना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। मैं इससे जो हो सकता है एजेंट्स इन्वॉल्व वो हिंदू हो सकता है एजेंट जो इन्वॉल्व वो मुस्लिम हो सकता है वो किसी थर्ड कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को, किसी के भी हो सकते हैं। लिहाजा जो आतंकवादी हैं, जो इंटेलिजेंस के सोर्सेस हैं, उनका धर्म नहीं होता, उनका ईमान नहीं होता। वो सोर्स होते हैं, अपने एक पर्पस के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं और उसके बाद उसका वहीं अंत हो जाता है। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को धर्म के नाम पे बांधना या धर्म का एंगल देना गलत होगा। उनका मकसद ही अलग है, उनके सोर्सेज अलग है। लेकिन जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, ये अपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी है, जो राज्य सरकार है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है, उनको इस चीज के लिए सजग रहना चाहिए। अगर राज्य सरकार सो रही थी तो अपोजिशन को इस मामले को लेके आना चाहिए था और बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये अपोजिशन का काम है, रोल है। शासन में आप बहुत तमाम चीजों में बिजी रहते हैं। मेन काम अपोजिशन का होता है कि ऐसी चीजों को सरकार की नोटिस में लाए जो अनछुई रह गई हैं। लिहाजा अगर इसमें अगर अपोजिशन काम करती तो अच्छा रहता, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट टू लेट। आज की डेट में इसको पूरे समग्र तरीके से हैंडल करने की जरूरत है और ये मैटर सीधा सीधा एनआईए को हैंड ओवर कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ब्रिगेडियर सर, एक अंतिम सवाल कि इस पूरे मामले में डिफेंस का जो एंगल है और इंटेलिजेंस का जो एंगल है, उसमें एक और चीज, इसमें साउथ कमान जो पुणे का है, उसका इलाका भी राजस्थान में लगता है और वो ऑपरेट करता है, या जब कभी युद्ध होगा या उसका ऑपरेशनल इलाका है। तो साउथ कमान और ईस्टर्न कमान, ये दोनों अभी सबसे महत्वपूर्ण कमान भारत की हैं, भारतीय मिलिट्री की। क्योंकि ईस्टर्न कमान अभी फंसा हुआ है लद्दाख में, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और बांग्लादेश में हाल ही बांग्लादेश ने एक बंदरगाह पर चीनी जासूसी पोतों को रोकने का एक स्टे दिया था। तो क्या उन कमानों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनकी एजेंसियों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए?
देखिए, हमारे जो डिफेंस में जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम पूरे होलिस्टिक तरीके से करते हैं, हम सेगमेंट में काम ही नहीं करते हैं। हमारी सिखलाई जो होती है वो नेशनल एम, नेशनल पर्सपेक्टिव से शुरू होती है। और जब हम साउथ वेस्टर्न कमांड में कोई चीज पकड़ते हैं तो हमारी ये सिखलाई है कि ये मैसेज पूरे इंडियन आर्मी के सारे कमांड में मैसेज दिया जाता है। यही हाल एयरफोर्स का, यही नेवी का, हमारी डिफेंस फोर्सेस की सिखलाई है कि अगर किसी सेक्टर में कोई चीज डिटेक्ट हुई तो उसको बाकी सेक्टर में भी उस चीजों को खंगाला जाता है। तो अगर साउथ वेस्टर्न कमांड हुआ तो नॉर्दर्न कमांड भी उससे अछूता नहीं है, ईस्टर्न कमांड भी नहीं है, सदर्न कमांड भी नहीं है, और इवन सेंट्रल कमांड जो आप बोलते हैं कि लखनऊ में बैठा हुआ है, लेकिन वो भी उससे अछूता नहीं। तो हम सबको ये मैसेज देते हैं, सबको ये बताते हैं ये मैसेज, ये मोडस ऑपरेंडी है, और एक एडवाइजरी जारी करते हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन जो हम लेते हैं उसको बताया जाता है कि हम ये काम कर रहे हो, और आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप इस तहत काम करेंगे, आप भी अपनी चीजों को खंगालेंगे, आप भी अपने इलाके में इस तरीके के जो हॉस्पिटल हैं जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहां मेडिकल टूरिज्म के लोग आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो बांग्लादेश है, म्यांमार से आए, हो सकता है श्रीलंका से आए, हो सकता है मिडिल ईस्ट से आए, हो सकता है नेपाल से आए, हो सकता है कोरिया से आए, ये सारी चीजों को खंगालिए और देखिए कि कहाँ इस तरीके का मनी लिंक इन्वॉल्व है, कहाँ हवाला इन्वॉल्व है, कहाँ उनके स्लीपर सेल किस तरीके से ऑपरेट करें, कोई एक लिंक तो नहीं स्टैब्लिश हो रहा है। तो हम इसको पूरे होलिस्टिकली लेते हैं और सारे कमांड को ये एडवाइजरी जारी होता है, और वो अपना सिंसियरली जो उनके सर्विंग ऑफिसर होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं, तमाम तरीके के हमारे भी सोर्स हैं जो एक्टिव पैसिव स्लीपर सेल हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। उसको क्रॉस चेक करेंगे बांग्लादेश से, म्यांमार से, वियतनाम से, पाकिस्तान से, चाइना से। अगर पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है तो हमने भी ऐसे ही अपने सोर्स कल्टीवेट कर रखे हैं, जिससे हम इसको कैलिब्रेट करते हैं और उसके बाद हम एक एक्शन लेते हैं। ये हमारा काम करने का तरीका है, इसको राज्य सरकारों को भी समझना पड़ेगा। इसीलिए हम टाइम टू टाइम बोलते हैं सिविल मिलिट्री जो लाइसेंस कॉन्फ्रेंस होती है, इसको और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। हम उसमें मैंडेन इशू को हैंडल करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को हैंडल करते रहते हैं, लेकिन जो मेजर मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस, उस पे हमारा नजर कम जाता है। लिहाजा हमारा जो काम करने का तरीका है ये पुख्ता है, इसको फॉलो करने की जरूरत है, नजरअंदाज ना करें। फौज देखिए 24/7 प्रिपेयर्ड रहती। क्यों हम कहते हैं कि हम हमेशा तैयार हैं? क्योंकि हमारा काम करने का तरीका, आप बोलेंगे कि फौज आज की डेट में क्या कर रही, कोई एक्शन नहीं, लेकिन हम तमाम तरीके के प्लान को रिवैलिडेट करते हैं, उसकी कंटीजेंसी बनाते हैं, उसको शट डाउन करते हैं, नए प्लान पे आते हैं, उसको और पुख्ता बनाते हैं, क्योंकि नए इक्विपमेंट आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई इंफॉर्मेशन आ गई, तो इसके तहत हम काम करते हैं। लिहाजा इसी को हमने बाकी कमांड में भी लागू करना है और एक पूरा एक हॉलिस्टिक प्लान बना के इस तरीके के सिक्योरिटी लैप्सेस को चेक करना है। मैं ये मानता हूं कि अभी ये इसको आप मनी ट्रेल या डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल टूरिज्म में फ्रॉड, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई इंटेलिजेंस मेजर फेल्योर नहीं हुआ होगा, ये समय बताएगा, इंटेलिजेंस एजेंसी बताएगी। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि हो सकता है इसमें इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जब सेना काम करती है और जो हमारा जो रेगिस्तान का जो फ्रंटेज है, जिस तरीके से वहां स्पार्स पॉपुलेशन है, जिस तरीके से लोगों का मूवमेंट है, और तमाम टाइम टू टाइम जैसे हमने एजेंटों को वहां पकड़ा है, स्लीपर सेल को पकड़ा है, तमाम तरीके के डिस्गाइज एलिमेंट को पकड़ा है, तमाम तरीके के लोगों को अपने स्कैन पे डाल रखा है कि इसकी एक्टिविटी को ट्रैक करो, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं पीस टाइम में। अगर उसका ये कोलैबोरेशन होता है तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी लैब्स है, हमको इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आई एम वेरी श्योर आज की डेट में जो हमारी इंडियन आर्मी आज की चढ़ती कला है, उनका मोमेंटम बड़ा हाई है, मोटिवेशन बड़ा है, उनका काम करने का तरीका में कोई किसी भी तरीके की बाधा नहीं है। लिहाजा मैं मानता हूं कि ऐसे इंटेलिजेंस लैप्सेस नहीं हुए होंगे, अगर हुए तो उस पर चेक किया जाएगा और बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको ब्लॉक करने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे ब्रिगेडियर सरदोंदू जी। इन्होंने बताया कि फोर्टिस हॉस्पिटल, ईएससीसी हॉस्पिटल और राजस्थान के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में किडनी ट्रांसप्लांट घोटाले में हवाला का एंगल अगर आता है तो उस पर डिफेंस को और एनआईए को सीधा एक्शन लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।